400 ग्राम का बच्चा बताइए दिखा रहा है इतना बड़ा पेटी में महोदय। हमने जब कार्रवाई एक्शन लिया तो वहाँ के सारे डॉक्टर ने कहा कि नहीं सर हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। जानबूझ के महोदय, वहाँ क्या है महोदय, क्या भाषा में समझ में नहीं आता है मुझको। इतना बड़ा बक्सा दिखा दिया, खराब लग रहा था। हमारे परिवार के लोग पूछते क्या कर रहे हैं मंत्री जी आप लोग। रिम्स 2 की स्थापना हम इसी साल करेंगे सर। बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि 20 किलोमीटर दूर चले जाओ। सर इनको पता ही नहीं है सर पेशेंट क्या होता है, मरीज क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। इन 8 मेडिकल कॉलेज में एनओसी लेने के लिए मैं घुटने में दर्द हो गए महोदय। इतनी बार दिल्ली गया महोदय में, आप हमें एनओसी नहीं दीजिएगा। हमारे क्या आदिवासी एरिया में आदिवासी राज्य में क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा? बोलिए महोदय, आज अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इनको बुरा लगता है महोदय। ये राज्य तभी डेवलप करेगा सर जब वहाँ का मेडिकल व्यवस्था में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो। ये राज्य तभी डेवलप करेगा महोदय जब आपका एजुकेशन सेक्टर में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो। सुनिएगा बाबूलाल जी, कश्ती चलाने वाले ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। ये सरकार जो है ये 10 साल नहीं, भाभी याद रखिएगा, ये सरकार 25 साल तक कंटिन्यू करेगी। ये लोग का नामो निशान हम लोग खत्म कर देंगे भाजपा। आज मुझे इस गरिमामय सदन में स्वास्थ्य खाद्य आपूर्ति आपदा प्रबंधक विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए केवल एक जिम्मेवारी नहीं बल्कि झारखंड की जनता की विश्वास का सम्मान है महोदय। सबसे पहले मैं झारखंड आंदोलन के महानायक आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को नमन करता हूँ। उन्होंने जिस झारखंड का सपना देखा था जहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान और वंचित समाज को समान अधिकार और न्याय मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसी सपनों को साकार करने की दिशा में महोदय मैं ये बजट उनको समर्पित कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पिताजी जनाब फुरकान साहब, जिन्होंने मुझे हमेशा सच और सेवा के रास्ते पर चलने की सीख दी, झारखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी दूरदर्शी सोच और जनता के प्रति समर्पण मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है महोदय। बाप का सीख अगर दिल से उतर जाए, इंसान को हर मुश्किल में रास्ता मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं देशवासियों के दिलों में बसने वाले, कण कण में बसने वाले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तथा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में ये बजट झारखंड वासियों को हम समर्पित करने जा रहे हैं महोदय। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा टोका टोकी मत कीजिए। आप अपना बोलिए ना, आप उधर का महोदय। आप अपना बात। स्वास्थ्य विभाग में 7,990 करोड़ 29,55,000 मार्क के बजट में समर्पित कर रहा हूं महोदय। खाद्य आपूर्ति विभाग में 2,827 करोड़ का बजट में पेश कर रहा हूं महोदय। आपदा प्रबंधन विभाग में 1,849 करोड़ 40,45,000 रुपया का मात्र बजट में पेश कर रहा हूं महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह बजट केवल आंकड़े का दस्तावेज नहीं है बल्कि झारखंड की जनता के विश्वास और भविष्य का संकल्प है। हमने ठानी है तो हालात बदले जाएंगे। अगर हमने ठानी है तो हालात बदले जाएंगे। मेहनत सच्ची हो तो अच्छे दिन निकल आएंगे। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमारा संकल्प है कि राज्य के हर नागरिकों को सुलभ, सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम सर वचनबद्ध है महोदय। खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से हमारी प्राथमिकता है कि राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए महोदय। आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि संकट की घड़ी में सरकार हर नागरिक के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे महोदय। मैं अपने बजट भाषण शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहता हूं महोदय, कश्ती चलाने वाले ने जब हार कर दी पतवार हमें, सुनिएगा बाबूलाल जी, कश्ती चलाने वाले ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको।
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। सर चिंता मत कीजिए। सर अध्यक्ष महोदय 15 नवंबर, थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग, सुनिए। आप अध्यक्ष महोदय 15 नवंबर 2000 को छोड़ दीजिए अपने। झारखंड को एक राज्य, नहीं बाबूलाल जी सुन के जाइएगा, मैं भाग बता दे रहा हूँ। आप अपना करिए। सर 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक राज्य के अस्तित्व में आया तो विरासत में इस राज्य को अन्य समस्याओं के साथ साथ गरीबी, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और महिलाओं की खून की कमी जैसी समस्याओं राज्य को मिली महोदय। और झारखंड की गरीबी का दर 40 से 45% था महोदय। गरीबी दर इस राज्य में 60% आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को प्रभावित करती है महोदय। झारखंड राज्य के निर्माण के वक्त में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कमजोर थी। इसको सुधारने की जवाबदेही महोदय, जब झारखंड अलग हुआ तो सुधारने की जवाबदेही हमारे बाबूलाल मरांडी जी को मिला महोदय, लेकिन ये सुधार नहीं पाए महोदय। महोदय मैं आज ये बजट जो है महोदय, मैं झारखंड वासी को समर्पित करने जा रहा हूं महोदय। मैं झारखंड के स्वास्थ्य के भविष्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इस सदन में सबक प्रस्तुत कर रहा हूं महोदय। इस राज्य में पहली बार आइए 8 नए मेडिकल कॉलेज महोदय। मैं भी एक डॉक्टर हूं महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मैं विदेश गया पढ़ने के लिए, MBBS MD डिग्री लेने के लिए मैं विदेश गया। और महोदय अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित तौर पर मैं विदेश नहीं जाता महोदय। और देखिए महोदय, जब मैं एक डॉक्टर के रूप में महोदय जब सेवा करने का मौका मिला, मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूँ, 25 सालों में महोदय, हाथ सीने पे, कलेजे पे हाथ रख के बताइए कि 25 सालों में इन लोगों ने कितना मेडिकल कॉलेज दिया। मेरा ये प्रश्न होगा इनसे महोदय कि राज्य में इन 20 साल तक इन लोगों ने महोदय। मंत्री जी आप अपना बजट पर सीमित रहिए, आप बोलिए, अपना बातों को रखिए। मैं आ रहा हूँ महोदय। आप अपने बातों को रखिए। राज्य बनने के बाद महोदय हम लोग को लगा था कि हमारा जो राज्य है ये काफी अच्छा करेगा महोदय। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होंगे महोदय। लेकिन महोदय अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बहुत खराब लगता है। मात्र जब से महोदय 1 साल हुआ मैं विभाग को संभाला हूँ, इस चुनौतीपूर्ण विभाग को हमको आदरणीय लोकप्रिय बड़े भाई मुख्यमंत्री ने जवाबदेही दिए महोदय। इससे पहले महोदय मात्र यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, बताइए महोदय। अभी जयराम जी ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास 9 मेडिकल कॉलेज मात्र। और महोदय 1 साल में महोदय हमने 8 मेडिकल कॉलेज महोदय यहाँ राज्य को हम समर्पित करने जा रहे महोदय। आपको हम बता दें महोदय, ये 8 मेडिकल कॉलेज जो प्रथम फेज में महोदय जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी, ये महोदय ये बहुत जल्द हम लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग शिलान्यास करेंगे महोदय। दूसरे फेज में गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावा महोदय, ये भी हम लोग बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे महोदय। रही बात महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि देवघर में महोदय आज 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज और 25 साल में 9 मेडिकल कॉलेज महोदय। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरी दूरदर्शी सोच को तो देखिए, मेरे कामों को तो देखिए आप, उसके बाद आप बोलिएगा महोदय। हम गए थे महोदय, हम बता दें महोदय, एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमको NOC लेना पड़ता है। जमीन हमारा होता है, पैसा हमारा होता है महोदय, मैन पावर हमारा, सब कुछ मेरा, लेकिन NOC एक महोदय प्रोसेस है जो हमको केंद्र से लेना पड़ता है। आज बाबूलाल जी बोल रहे थे देवघर में मेडिकल कॉलेज का NOC क्यों नहीं मिला, जमशेदपुर में क्यों नहीं मिला महोदय। इस तरह का मेडिकल एक आदिवासी राज्य में केंद्र हमारे साथ पक्षपात करता है। NOC लेने के लिए महोदय इन 8 मेडिकल कॉलेज में NOC लेने के लिए मैं घुटने में दर्द हो गए महोदय। इतनी बार दिल्ली गया महोदय मैं, आप हमें NOC नहीं दीजिएगा। हमारे यहाँ के आदिवासी एरिया में, आदिवासी राज्य में क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा? बोलिए महोदय। आज अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इनको बुरा लगता है महोदय। रुकिए, जाना नहीं है सर, सुन लीजिए सर महोदय। आज महोदय इस राज्य को मैंने, सर थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए। अरे बाबूलाल जी सुन लीजिए, बाबूलाल जी सुन लीजिए, आपके लिए आ रहा हूँ, आपके थैलेसीमिया के बारे में आ रहा हूँ बाबूलाल जी। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज सर। माननीय मंत्री जी,
इतना देर में थैलेसेमिया के बारे में, सिकल सेल के बारे में, एनीमिया के बारे में बता दे रहा हूँ, बोल देते। आप डॉक्टर हैं, मैं बता रहा हूँ सर, जा रहे हैं सर। बोलिए। सर इस राज्य को सर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ब्राह्मण में बनेगा सर, इसकी सौगात हम झारखंड वासी को दे रहे हैं सर। कुछ विधायकों ने मांग किया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। महोदय बड़ा अफसोस होता है कि झारखंड बने 25 साल हुआ, अभी तक यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी था ही नहीं महोदय। तो अब फैकल्टी कैसे होगा, डॉक्टर्स कैसे आएंगे महोदय? इस बात पर हम लोगों ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया महोदय, और हम विश्वास दिलाते हैं कि इसी साल ब्राह्मण में महोदय मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी महोदय, और पर्याप्त डॉक्टर हमारे पास होंगे। नियमित परीक्षा होगा उनका, नियमित तौर पर महोदय उतनी फैकल्टी में वो लोग पास करेंगे महोदय। दूसरा महोदय मैं कहना चाहता हूँ, रिम्स में बहुत मार है, रिम्स में बहुत लोड है। रिम्स महोदय झारखंड बना, रिम्स अकेला था महोदय। निश्चित तौर पर महोदय लोग बता रहे थे, दादा बता रहे थे, अरुण दादा बता रहे थे कि बहुत लोड है वहाँ। रुकिए ना सर, रुक जाइए सर। अब ये नहीं, अगर माननीय मंत्री जी सर उनको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने के लिए अगर आग्रह करे तो हम कर सकते हैं। सर कई नई योजनाएं हैं सर, कई नई योजनाएं हैं, मैं जनता को समर्पित अगर करता हूं। कहे कि इसको प्रोसीडिंग की पार्ट बना दीजिए तो हम बना देंगे। नहीं सर, कई नई योजनाएं हैं। चलिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलिए, लोगों को बताना है सर। सर रिम्स 2 की स्थापना हम इसी साल करेंगे सर। बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि 20 किलोमीटर दूर चले जाओ। सर इनको पता ही नहीं है सर पेशेंट क्या होता है, मरीज क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। आज सर रिम्स 2 की स्थापना कर रहा हूं, आपने 25 साल क्या, 20 साल आपने क्या किया? आपको खोल देना चाहिए था। अगर हम स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, मरीज की बढ़िया व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो आपको स्पीड थपथपाना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। मोदी आपको बताना चाहते हैं कि हर हाल में रिम्स 2 यहाँ की रिक्वायरमेंट है, और इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 बनेगा महोदय। महोदय वो रिम्स 2 जो 1400 बेड होगा प्रथम फेज में, और द्वितीय फेज में महोदय 2600 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा महोदय 3 साल के अंदर। महोदय मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा अपना निगम है महोदय, लेकिन इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने निगम ले लिया हेल्थ का। आज कहते हैं बिल्डिंग बनकर तैयार है, बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग में लिफ्ट कहाँ है, जगह नहीं है। तो निश्चित तौर पर महोदय हम लोकप्रिय मुख्यमंत्री से हम मांग कर रहे हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग हमारा है तो हॉस्पिटल बनाने का जो निगम है वो हम लोग को दे दिया जाए, ताकि हम सही समय पर हॉस्पिटल जनता को समर्पित करें, ताकि बेहतर हॉस्पिटल हम चालू करा सके महोदय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय, इस राज्य में सीटी और एमआरआई की व्यवस्था नहीं थी महोदय, और आज हमने प्रयास किया महोदय, सभी मेडिकल कॉलेज में और सभी सदर हॉस्पिटल में एमआरआई और सीटी स्कैन की व्यवस्था हम कराने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट हमने देखा है दर्द, हमने देखा एक्सीडेंट, लोगों को तड़पते हुए देखा है महोदय, उठाते हैं बॉडी को, खराब लगता है जब उसी परिवार कहते हैं कि बचा लीजिए सर। ऐसे में सर अगर हम किसी एम्बुलेंस से अगर किसी को रांची रेफर करते थे, किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 100 किलोमीटर, सोचिए सर इस बीच में पेशेंट बचेगा क्या? इसको रोकने के कारण अध्यक्ष महोदय हमने बड़ा फैसला लिया है, सीटी और एमआरआई मशीन बहुत जल्द इस राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में और सभी हॉस्पिटल हम देने जा रहे हैं महोदय। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस राज्य में 25 हाईटेक ट्रॉमा सेंटर, जो हाईटेक ट्रॉमा सेंटर महोदय, जो पहला ट्रॉमा सेंटर छोड़ दीजिए, जो मैं बनाने जा रहा हूं 25 ट्रॉमा सेंटर जो फैकल्टी के साथ होगा महोदय। हम बनाएंगे बिल्डिंग, हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, लेकिन फैकल्टी भी होगा, हमारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर भी होंगे महोदय वहां। इसके साथ हम देने जा रहे हैं महोदय इस राज्य को 25 हाईटेक ट्रॉमा सेंटर हम देने जा रहे हैं महोदय। दूसरी बात है महोदय, अभी लीस मरांडी जी बता दी पेट स्कैन के बारे में महोदय, कैंसर से हम झारखंड को मुक्ति दिलाएंगे महोदय। इसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहमति पर हमें पैसे दिए गए हैं, ये भी हम जल्दी लगाएंगे महोदय। तीसरी सबसे बड़ी बात है महोदय, इस राज्य में हम मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं, मेडिको सिटी हम बनाने जा रहे हैं महोदय। आज ये बात सही है कि हमारे मरीज जाते हैं दूसरे राज्य में इलाज कराने के लिए, पैसा भी हम देते हैं महोदय। लोग बता रहे थे कि 10 लाख नहीं 15 लाख हम लोग कर दिए, अब वह हेल्थ योजना के तहत, कार्ड के तहत 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं महोदय। लेकिन उसके बाद भी हमारे पेशेंट जो बाहर जाते हैं महोदय, उनको दूसरे राज्यों में बहुत शोषण दोहन होता है महोदय। अंत में थक खा के जमीन बेच देता है, घर बेच देता है, पेशेंट को बचा नहीं पाते महोदय। अंत में हमसे मांगता है कि सर एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। सोचिए 15 लाख रुपए देते भी है सर,
बॉडी को लाने का व्यवस्था भी हम करते हैं महोदय। सोचिए किस पीड़ा से हम गुजरते हैं। इसको रोकने के लिए सर हमने इस राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महोदय मेडिको सिटी की स्थापना हम करने जा रहे हैं, जो 3,871 करोड़ रुपया की लागत से बनेगा महोदय। जो मैं कहता हूं करूंगा महोदय, याद रखिएगा, थोड़ा समय दीजिए। और महोदय ये मेडिकल जो मेडिको सिटी बनेगा महोदय, वहां कई लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि सर हमको जमीन आप दीजिए, हमको हेजिटेशन नहीं चाहिए, हमको विरोध नहीं चाहिए। और ये लोग बार बार विरोध करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं ये राज्य तभी डेवलप करेगा सर जब वहां का मेडिकल व्यवस्था में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो। ये राज्य तभी डेवलप करेगा महोदय जब आपका एजुकेशन सेक्टर में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो। और नहीं तो सर इस तरह से हम वादा करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, हमारे मरीज मरते रहेंगे महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस क्षेत्र में राजनीति नहीं किया जाए महोदय। राज्य में आने वाले दिनों में सर अंडर ग्रेजुएट यूजी सीट को हम लोग 550 से बढ़ाकर 700 से 1000 हम करने जा रहे हैं महोदय। पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी हम बढ़ाने जा रहे हैं महोदय, 170 से 500 तक हम करने जा रहे हैं महोदय। अध्यक्ष सर मैं कह रहा हूँ राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज सदर हॉस्पिटल महिलाओं के स्वास्थ्य प्राथमिकता देते हुए आधुनिक डिजिटल मेमोग्राफी मशीन की स्थापना हम करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। राज्य के सभी चिकित्सक महाविद्यालय में पेट स्कैन मशीन हम लगाने जा रहे हैं सर। राज्य में अगुआ सरकार जिस सोच के साथ का गठन हुआ था, हमने जमीनी स्तर पर उसको उतारने का काम किया है महोदय। और आपको बताने, इस राज्य को बताने मुझे खुशी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गांव तक दवाई पहुंचाओ, दवाई के बारे में बताओ। और इसको देखते हुए सर हमने 750 अगुआ स्टोर हम प्रथम फेज में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम बता दें सर केवल आप लोग को दवा सुनने में लगता होगा महोदय, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म है हम आपको बता दें, ये केवल दवा स्टोर नहीं होगा सर। ये गांव जाएंगे, पहाड़ी एरिया में हम हमारा लोग रहेगा, उस मैन पावर को हम हायर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और गांव में लोगों को बताएगा कि ये दवाई खाओ, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये एक्सपायरी कब है और इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है। ये सोच के साथ हम लोग प्रथम फेज में 750 अगुआ स्टोर दवाई हम लोग खोलने जा रहे हैं। आगे सर इसके बाद और भी हम लोग खोलेंगे सर। सर जो अभी आपने सुना कि थैलेसीमिया बहुत सी बातें आ रही थी सर, इसको लेकर सर थैलेसीमिया का इलाज जो होता है सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। 25 साल तक बताइए सर, हम लोग अगर किसी को हम रिकमेंड करते हैं कि जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ, तो झारखंड में सर किसी भी हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है सर, हम लोग बाहर रेफर करते थे सर। आज मुझे खुशी हो रही है सर कि हमने आउट ऑफ वेज जाके सर सदर हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा हम लगा दी है सर। और बहुत जल्द सर हमारे जो थैलेसीमिया जो पेशेंट है उसका इलाज सदर हॉस्पिटल रांची में होगा। तो समय दीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, ठीक है, आलोचना कीजिए, लेकिन अब हमें हमारी सोच को भी तो आप देखिए। आप बातें कर देते हैं। रही बात चाईबासा के बारे में बात हो रही थी महोदय, वहां एक छोटा सा बच्चा मात्र 400 ग्राम का बच्चा, हम ऐसा नहीं कि महोदय कोई बातें आती है तो मैं उसको देखता नहीं हूँ। मैं डीपली मैंने कहा सदर हॉस्पिटल के सीएस को मैंने कहा तुम जाओ वहां पर, डीसी से मेरी बात हुई, मैंने डीसी को कहा आप जाओ जाकर पता करो क्या बात है महोदय। वहां जब सच्चाई जानेगा तो हंसीगा महोदय। क्या राज्य की व्यवस्था, क्या डॉक्टर का सम्मान नहीं है, क्या मेरा मेडिकल जो स्टाफ है उसका सम्मान नहीं है महोदय। एक तो एक गरीब महिला आई महोदय इलाज करने के लिए, प्रेग्नेंट महिला, उसका डिलीवरी हुआ महोदय, बच्चा डेथ कर गया बचाने के क्रम में, अफसोस हुआ है मुझे। लेकिन महोदय वो छोटा सा बच्चा मात्र जो 400 सर आ गए हैं सर, मैं आदाब जोहार सलाम करता हूँ, ये भाषण उनको समर्पित करता हूँ सर। महोदय मैं कह रहा हूँ छोटा सा बच्चा महोदय जो 400 ग्राम का बच्चा बताइए दिखा रहा है इतना बड़ा पेटी में महोदय। हमने जब कार्रवाई एक्शन लिया तो वहां के सारे डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब सर हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे सर। अगर आप लोग इस तरह से कीजिएगा हमारे, अगर आपको कोई बात है तो बताइए। उस परिवार को कहा गया था तुम रुक जाओ, एम्बुलेंस जो होता है महोदय बॉडी ढोने के लिए नहीं होता है, मोर्ची वैन होता है हमारा। एम्बुलेंस का काम होता है कि पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम होता है। लेकिन फिर भी कहा था कि हम पहुंचा देंगे महोदय, और जानबूझ के महोदय वहां क्या है महोदय चाईबासा में समझ में नहीं आता है मुझको। इतना बड़ा बक्सा दिखा दिया, खराब लग रहा था। हमारे परिवार के लोग पूछते क्या कर रहे हैं मंत्री जी आप लोग, तो कम से कम हम कह रहे हैं किसी का मनोबल मत तोड़िए, हम जान बचाना चाहते हैं। जिसका परिणाम महोदय सच्चाई भाषा में डॉक्टर जाना ही नहीं चाह रहा है, डॉक्टर से कमी हो रही है। चतरा में भी वही हाल है महोदय, आए दिन वहां जाके पॉलिटिक्स करता है ये लोग। तो महोदय आने वाले दिनों में हम कहना चाहते हैं कि थैलेसीमिया महोदय जो ब्लड बता एनीमिया, इस राज्य में महोदय हम
जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है महोदय, इस राज्य के सभी जिलों में हम थैलेसीमिया का टेस्ट कराएंगे। ये आंकड़े महोदय 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। आज हमारी सरकार आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महोदय हमने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य के सभी जिलों में थैलेसीमिया का हम टेस्ट कराएंगे महोदय, और जब आंकड़ा आएंगे तो उसका इलाज भी कराएंगे। और ये वादा करते हैं महोदय कि 2029 तक हम इस राज्य से थैलेसीमिया के जितने मरीज है थैलेसीमिया मुक्त हमारा झारखंड होगा महोदय। ये मैं सदन को घोषणा करता हूँ महोदय। मुझे खुशी इस बात की है महोदय कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हैं, और हाल के दिनों में कई विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने कहा था कि आईएएस और आईपीएस लोगों को हर जगह जाके इलाज बढ़िया से करा सकते हैं, लेकिन जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके परिवार हैं, वो लोग सही तरीके इलाज नहीं करा पाते। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर कहता है कि कम पैसा मिलेगा, ये पैसा मिलेगा। इस वादा को सर हम लोग समाप्त कर दिया, और हमने कहा कि नहीं, अगर आईएएस को भी आईपीएस को भी अगर मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है तो उसी तर्ज पर हमारे तमाम मंत्रियों को, हमारे विधायकों को और हमारे पूर्व विधायकों को ये लाभ मिलेगा महोदय। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत सभी राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज एवं सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में हम लोग महोदय आधारभूत संरचना, अपग्रेडेशन और इनोवेशन योजनाओं की स्वीकृति हम लोगों ने दी है महोदय। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका अवस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पताल भवनों को अपग्रेडेशन हम लोग करा रहे हैं महोदय। वो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा महोदय। सर, सदर हॉस्पिटल रांची में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी भवन, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो महोदय, जिससे थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, ई प्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोसोमा जैसी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होगा महोदय। महोदय, राज्य के 941 पंचायत स्वास्थ्य उपकेंद्र में हम लोगों ने 1617 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की घोषणा किया है महोदय। हर पंचायतों में हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग देंगे महोदय। सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु 14 वर्षीय किशोरियों के लिए महोदय 4 लाख HPV टीकाकरण लगाए जाएंगे महोदय। राज्य में एम्बुलेंस बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु हम लोगों ने 237 हाईटेक एम्बुलेंस हम लोग खरीदे जाएंगे महोदय। बार बार बातें सामने आ रही थी कि 108 जो एम्बुलेंस बहुत खराब रहता है महोदय। ये बात सही है कि एक एक एम्बुलेंस 8 लाख किलोमीटर चला है महोदय, आप समझिए महोदय। और उसके बाद भी हमारा एम्बुलेंस सेवाएं दे रहा है। थोड़ा त्रुटियां होती है, मैकेनिकल है महोदय, गड़बड़ियां थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है महोदय कि कोई भी मरीज एम्बुलेंस के अभाव में नहीं मरे। इसको देखते हुए सर हम लोगों ने 237 हाईटेक एम्बुलेंस महोदय, उस एम्बुलेंस में महोदय जो शिकायतें आ रही है, फोन नहीं उठाता है, मरीज मर जा रहा है, इसको रोकने के लिए महोदय हम लोगों ने लोकेशन ट्रैफिक सिस्टम के साथ एम्बुलेंस हम लोग ला रहे हैं महोदय। और आपको बताने में हर्ष हो रहा है महोदय कि दुमका में इसका कॉल सेंटर होगा और जामताड़ा में भी इसका कॉल सेंटर खुलेगा महोदय, ताकि एक बार भी लोग फोन करे, एम्बुलेंस वहां मिले महोदय, मरीज तक पहुंचे और सही जगह पर पहुंचाने का काम करें महोदय। राज्य में किडनी रोगी को ध्यान में रखते हुए 77 सामुदायिक स्वास्थ्य उप केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से महोदय डायलिसिस सेंटर की सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले महोदय सभी सदर हॉस्पिटल में था, अब हम लोग को लगा कि नहीं, इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए महोदय। पेशेंट की तादाद को देखते हुए हम लोगों ने 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महोदय चरणबद्ध तरीके से हम डायलिसिस सेंटर हम लोग खोले जा रहे हैं महोदय। हाल के दिनों में महोदय इस राज्य में ANM GNM के 7,500 हम लोग बहाली करने जा रहे हैं महोदय। बहुत जल्द 10,500 NHM के माध्यम से हम लोग मैन पावर की बहाली हम लोग करने जा रहे हैं महोदय। ठीक है, आ रहे हैं 108 तो बता दिए सर, 108 चलेगा, 108 चलेगा सर। राज्य में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए
सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महोदय SNCU और ICU खोलने का प्रस्ताव है महोदय। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को गुणवत्ता बढ़ाने हेतु रांची में 500 प्रशिक्षित क्षमता वाले आधुनिक केंद्रीकृत कौशल और लेमिनेशन केंद्र खोलने के प्रावधान है महोदय। महोदय बहुत जल्द महोदय हम राज्य के तमाम 42,000 सैया भवनों को हम लोग हाईटेक उनको सर जोड़ेंगे सर, और सबों को नया टैब के साथ हम लोग सर नए साल में हम लोग उनको गिफ्ट देंगे सर। दूसरी बात है सर, इस राज्य में कैथ लैब की सुविधा नहीं थी। हृदय रोगी को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, रोगी की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए MGM जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में कैथ लैब की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं महोदय। रांची के सदर हॉस्पिटल में भी कैथ लैब की स्थापना की जाएगी ताकि अब हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी महोदय हार्ट का ऑपरेशन हो सके। महोदय, झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्वास्थ्य भवन का निर्माण किया जाएगा। महोदय, राज्य की राजधानी रांची में रिमपास की भूमि पर हाईटेक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना बहुत जल्द की जा रही है महोदय। आने वाले दिनों में राज्य में 23 जिलों में हेल्थ कॉटेज का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है महोदय। महोदय, तो हमारी सरकार जो है महोदय, विशेषकर महिलाओं पर, माता बहनों पर हम लोग फोकस रहता है महोदय। और जो गर्भवती महिलाएं महोदय, उनको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहीं जाती है तो पैसा लगता था। अब हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है महोदय, जितने भी इस राज्य की गर्भवती महिलाएं महोदय, उनका अल्ट्रासाउंड हम लोग मुफ्त में कराएंगे। राज्य में नर्सिंग निदेशालय का गठन किया जाएगा महोदय। तो बहुत सी योजनाएं हैं महोदय, मैं आपको देता हूं। दूसरा है महोदय, मैं आ रहा हूं खाद्य आपूर्ति विभाग में 2-3 बातें कहूंगा महोदय। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खाद्य आपूर्ति विभाग में धान का क्रय हम लोग 2 बार में करते थे सर, और इस बार हम लोगों ने सर वन टाइम भुगतान, वन टाइम हम लोग धान क्रय खरीद रहे महोदय। इसका कारण है महोदय कि बड़े पैमाने पर सर किसान हमें लेंथ में आ रहे हैं और धान दे रहे हैं महोदय। तो हमने 80% हमने लक्ष्य तय कर लिया महोदय, और मार्च के अंतिम तक हम लोग जो पूरा लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे महोदय। दूसरा है कि महोदय, धोती साड़ी योजना के बारे में बताया गया महोदय। मैं बधाई दूंगा हेमंत सोरेन जी को महोदय। हम काफी स्ट्रगल करके सर यहाँ आए हैं। आपने देखा होगा सर कि कितना हम लोग साड़ी वगैरह बांटते थे सर। हम सर जब गांव जाते थे लोगों के पास साड़ी बदल में कपड़े नहीं होते थे सर। लेकिन आज देखिए ऊपर वाले की दुआ से सर खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्रालय मुझे मिला महोदय, और मुझे गर्व है महोदय कि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है महोदय, न केवल झारखंड में बल्कि दूसरे राज्य में धोती साड़ी लुंगी की जो योजना है उसकी प्रशंसा हो रही महोदय। हमें खुशी होता है महोदय जब हम 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया महोदय किसी को वस्त्र देते हैं, धोती देते हैं, साड़ी देते हैं महोदय, उसकी दुआ लेते हैं महोदय। और हमें लगता है कि उसी की दुआ हमारी सरकार को लगी है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लगा है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं महोदय, ये सरकार जो है ये 10 साल नहीं, भाभी याद रखिएगा, ये सरकार 25 साल तक कंटिन्यू करेगी। ये लोग का नामो निशान हम लोग खत्म कर देंगे भाजपा।